ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल के दौरे पर हैं, जहां सुबह से सीएम ने राहगिरी कार्यक्रम में हिस्सा लिया, तो वहीं अब गांव डबरी और कलामपुरा में जनसंवाद कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। इससे पहले शनिवार को मुख्यमंत्री ने करनाल की कोर कमेटी की बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने चंडीगढ़ में हिमाचल की दावेदारी को लेकर बयान दिया और कहा कि हिमाचल के मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में हिस्सेदारी और बीबीएमबी की रॉयल्टी लेने की मांग की, लेकिन कुछ इंटरस्टेट मुद्दे होते हैं। ऐसे मुद्दों पर मिल बैठकर विचार विमर्श करना चाहिए। एसवाईएल नहर को लेकर सीएम मनोहर लाल ने आम आदमी पार्टी पर सवाल उठाए और कहा कि एसवाईएल को लेकर आम आदमी पार्टी को बयान देने का अधिकार नहीं है। मानवता के नाम पर दिल्ली के लिए हरियाणा से पानी मांगा जाता है, जबकि आज हरियाणा की डिमांड दिल्ली से ज्यादा है। इसके साथ ही सीएम ने नीरज चोपड़ा के गोल्ड मेडल जीतने पर उन्हें बधाई दी और कहा कि करनाल में राहगिरी का कार्यक्रम शुरू हो रहा है, इसमें सामाजिक संस्थाओं को भी बढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। राहुल गांधी हो, जो भी विपक्ष के ऐसे नेता हो, हर चीज में से राजनीतिक तौर पर चीजों को निकालना, बल्कि ऐसी विकट समस्याओं में तो सबको मिलकर के कोई रास्ता निकालने के लिए सोचना चाहिए। ठीक को ठीक कहें, गलत को गलत कहें, वहां पर सिवाय राजनीतिक पैंतरेबाजी के करने के लिए इसके अलावा वो कुछ नहीं करना। जो प्रबंधक है इस विषय के, उनकी सबकी सराहना करता हूं। हिमाचल के सीएम ने चंडीगढ़ में हिस्सेदारी की बात की है और बीबीएमबी में रॉयल्टी की डिमांड की। देखिए, ये कुछ विषय इंटरस्टेट ऐसे होते हैं जो बहुत समय से कुछ न कुछ चीजें चलती रहती हैं। बहुत विषय हम भी कहते हैं, बहुत से विषय बाकी लोग भी कहते हैं, लेकिन कुछ विषय ऐसे हैं जिनके ऊपर जिसका हक अधिकार होता है वो उनको मिलता है। कहीं कहीं चीजें कोर्ट में चली जाती हैं। कुछ चीजों पर हम भी कहते हैं कि आपस में मिल बैठ करके चर्चा करनी चाहिए, और मिल बैठ के चर्चा करेंगे तो रास्ते निकलेंगे। और मैं समझता हूं कि कोई बहुत बड़े ऐसे विषय नहीं है जिसके कारण से हम रास्ते नहीं निकाल सकते हैं। एसवाईएल को लेकर फिर से बयान मैंने बताया कि आम आदमी पार्टी को तो बयानबाजी करने का कोई अधिकार ही नहीं है। इसलिए अधिकार नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट एक निर्णय दे चुका है, हरियाणा का एसवाईएल बननी चाहिए नहर। हरियाणा के पानी को लाने के लिए कम से कम एक चैनल बनाना, एक लिंक नहर बनाना, ये तो हमारा अधिकार भी है और निर्णय भी हमारे पक्ष में हो चुका है। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ओपी शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी ओपी, सीएम का जनसंवाद कार्यक्रम जारी है, जिसके तहत सीएम लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। इसके साथ ही साथ राहगिरी कार्यक्रम में भी सीएम ने शिरकत की है, और क्या कुछ अपडेट है आपके पास इस पर? देखिए दीपिका, जिस तरीके से अगले साल के अप्रैल तक जो आचार संहिता है, इसके बाद से मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपनी करनाल लोकसभा सीट कहें, अपने करनाल के गृह हल्के की बात करें, उसमें जो है वो कहीं ना कहीं सक्रिय है और लोगों से मिल रहे हैं। आज जनता का दरबार जो है कई गाँव में उनका है, और साथ ही उन्होंने सुबह जो राहगिरी कार्यक्रम जो कोरोना काल के दौरान बंद कर दिया गया था, वो एक बार फिर से जो है पिछले करीबन पिछले 2-3 संडे से वो एक बार फिर हरियाणा में शुरू है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज इन सभी कार्यक्रम में शिरकत की है, और सबसे अहम बात यह कि जनता दरबार लगाकर जनसंवाद का कार्यक्रम मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो कर रहे हैं, उसके अंदर मुख्यमंत्री लोगों की शिकायतों का मौके पर निपटान कर रहे हैं। तो आदमी के नजरिए से जो है वो काफी जो है एक अच्छी बात है कि लोगों की समस्याएं हटेंगी, उनके आसपास जो भी दिक्कतें उनका समाधान होगा, तो उनको जो है दिक्कतें कम होगी। वहीं अगर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की पॉलिटिकल स्टेटमेंट की बात करें, जिस तरीके से हिमाचल ने भी अब चंडीगढ़ के ऊपर अपना दावा कर दिया, तो मैं आपको बता दूं कि जब पंजाब हरियाणा बना था, तब चंडीगढ़ के ऊपर चंडीगढ़ के अंदर जो हिमाचल को भी करीबन 8% के आसपास का हिस्सा जो है दिया गया था। लेकिन धीरे धीरे इस हिस्से को जो है हिमाचल सरकार की तरफ से इसके को लेकर कभी दावा नहीं किया गया था। तो ऐसे में अब एक लंबे समय के बाद जिस तरीके से राजनीति चल रही है, एक चंडीगढ़ एक उभरता हुआ शहर बन गया, तो इसमें हिमाचल भी अपना अब हिस्सा चाहता है। वहाँ हिमाचल सरकार ने जो वहाँ के जो कृषि मंत्री हैं, उनकी अगुवाई में कमेटी का गठन किया है, जो आगे अपनी रिपोर्ट तैयार करके सरकार को जो कहीं ना कहीं देगी। जहां तक हरियाणा की बात है, तो अगर एक सियासी नजरिए से देखें तो हरियाणा के लिए शायद एक अच्छी बात है, क्योंकि हरियाणा सरकार जो है इस मसले के ऊपर पंजाब जो हिमाचल का वो पूरा समर्थन करेगी, क्योंकि पंजाब हरियाणा को भी उसका हिस्सा नहीं दे रहा। विधानसभा में 60-40 के रेशियो से बंटवारा हुआ था, लेकिन विधानसभा में 27% का हिस्सा हरियाणा के पास है, बाकी हिस्सा वो दे नहीं रहा है। लंबे समय से एसवाईएल का मसला भी चल रहा है, तो अब हरियाणा जो है एसवाईएल का पानी जो है वो हिमाचल के जरिए भी लाने की एक कहीं ना कहीं एक कवायद शुरुआत की
की गई है। तो ऐसे में हरियाणा सरकार का जो है हिमाचल सरकार को समर्थन करना हिमाचल के लिए भी काफी बेनिफिशियल, लेकिन अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी हिमाचल सरकार ने जो कमेटी बनाई है उसकी रिपोर्ट आने के बाद हिमाचल सरकार के अगले रुख के ऊपर पता लगेगा कि इस आगे आने वाले वक्त में चंडीगढ़ के ऊपर कब्जे को लेकर या अपनी हिस्सेदारी को लेकर क्या नया एक सियासत गरमाती। जी, और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो चलिए, फिलहाल के लिए हमारे कार्यक्रम खास खबर में इतना ही। बाकी फिर नई खबरों के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। मुझे जॉब छोड़ा